ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज तारीख है 21/12/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। कहाँ बैठे हैं? में बाप दादा के सम्मुख सुनते आज के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो, फिर अपने मित्र संबंधियों को भी कराओ। चैरिटी बिगिंस एट होम। सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो, फिर अपने मित्र संबंधियों को भी कराओ। चैरिटी बिगिंस एट होम। प्रश्न आज की मुरली से, सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है? सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है? उत्तर है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख चैन है। बाप पवित्र दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं, वहाँ विकार होते नहीं। जो देवताओं के पुजारी है वह कभी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते कि विकारों बगैर दुनिया कैसे चलेगी। अभी तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है, इसलिए इस पतित दुनिया को भूलना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। ओम शांति। मैं आत्मा बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूँ। मैं आत्मा शांति धाम का बच्चा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब घर वापस जाना है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया हुआ है। शिव बाबा भी ओम शांति कह सकते हैं, तो शालिग्राम बच्चे भी कह सकते हैं। आत्मा कहती है ओम शांति। सन ऑफ साइलेंस फादर। शांति के लिए जंगल आदि में जाकर कोई उपाय नहीं किया जाता। आत्मा तो है ही साइलेंस। आत्मा का क्या स्वधर्म है? शांति। साइलेंस को शांति कहते हैं। आत्मा तो है ही साइलेंस, फिर उपाय क्या करना है? यह बाप बैठ समझाते, उस बाप को ही कहते हैं कि वहाँ ले चल जहाँ सुख चैन पावे। अथवा सुख सभी मनुष्य चाहते हैं, परंतु सुख और शांति के पहले चाहिए पवित्रता। क्या कहते हैं बाबा? सुख और शांति इसके पहले चाहिए पवित्रता। पवित्र को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता है। पतित दुनिया वाले पुकारते रहते हैं कि आकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। कहाँ जाना है? पावन दुनिया में। वह है ही पतित दुनिया से लिबरेट कर पावन दुनिया में ले चलने वाला। वह कौन? बाबा, शिव बाबा है ही पतित दुनिया से लिबरेट कर पावन दुनिया में ले चलने वाला। सतयुग में है पवित्रता, कलयुग में है अपवित्रता। वह वॉइसलेस वर्ल्ड, यह विशेष वर्ल्ड। यह तो बच्चे जानते हैं, दुनिया वृद्धि को पाती रहती है। सतयुग वॉइसलेस वर्ल्ड है तो जरूर मनुष्य थोड़े होंगे। वह थोड़े कौन होंगे? बरोबर सतयुग में देवी देवताओं का ही राज्य है। उसको ही चैन की दुनिया अथवा सुख धाम कहा जाता है। यह है दुख धाम। सतयुग है सुख धाम और कलयुग है दुख धाम। उसको सुख धाम कहा जाता है और यह है दुख धाम। दुख धाम को बदल सुख धाम बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। केवल एक ही परमपिता परमात्मा इस को बदल के सुख धाम लाते हैं। दुख धाम को बदल के सुख धाम केवल एक परमपिता परमात्मा ही लाते हैं। बाप सुख का वर्षा जरूर बाप ही देंगे,
क्योंकि चेंज करने वाला भी एक है, तो सुख का वर्षा कौन देगा? एक बाप ही सुख का वर्षा देंगे। अब वह बाप कहते दुख धाम को भूलो, शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इसको ही मन मनाभव कहा जाता है। क्या मन मनाभव है? कि शांति धाम सुख धाम को याद करो और इस कलयुगी दुनिया को दुख धाम को भूलो। बाप आकर बच्चों को सुख धाम का साक्षात्कार कराते हैं, दुख धाम का विनाश कराए शांति धाम में ले जाते हैं। इस चक्र को समझना है। 84 जन्म लेने पड़ते हैं। जो पहले सुख धाम में आते हैं उन्हों के 84 जन्म सिर्फ इतनी बातें याद करने से भी बच्चे सुख धाम के मालिक बन सकते हैं। क्या कहते हैं बाबा? कि सुख धाम को याद में आते हैं उनके ही 84 जन्म होते हैं। जो 84 जन्म लेगा वही सतयुग त्रेता में जाएगा, पिछाड़ी वाला तो नहीं जाएगा। पिछाड़ी वाला तो द्वापर कलयुग में आएगा। तो वही कह रहे हैं कि जो अपने 84 जन्म को याद करते हैं वही सुख धाम के मालिक बनते हैं। बाप कहते हैं बच्चे शांति धाम को याद करो और फिर वर्षे को अर्थात सुख धाम को याद करो। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो तो अपने को शांति धाम ब्रह्मांड का मालिक समझो। कहाँ का मालिक समझो? ब्रह्मांड का। चलते फिरते अपने को वहाँ के वासी समझेंगे तो यह दुनिया भूलती जाएगी। अगर हम सतयुग के वासी समझेंगे अपने को तो इससे दिल अपने आप ही हट जाएगा। जैसे नया मकान बनाते हैं तो दिल का होता है नए मकान की तरफ लग जाता है कि अब इसको छोड़ के जाना है नए में। तो यही कह रहे हैं कि सुख धाम को याद करेंगे तो सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। चलते फिरते अपने को वहाँ के वतनवासी समझेंगे तो दुनिया भूलती जाएगी। सतयुग है सुख धाम, परंतु सभी तो सतयुग में आ नहीं सकते। सतयुग है सुख धाम परंतु सभी तो सतयुग में आ नहीं सकते। यह बातें समझेंगे ही जो देवताओं के पुजारी है। यह है सच्ची कमाई जो सच्चा बाप सिखलाते हैं। बाकी सभी है झूठी कमाइयाँ। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई ही सच्ची कमाई कही जाती है। बाकी विनाशी दौलत वह है झूठी कमाई। जो विनाशी ज्ञान रत्न है सुख शांति प्रेम आनंद ये है सच्ची कमाई, और धन दौलत जो है ये है झूठी कमाई। द्वापर से लेकर वह झूठी कमाई करती आई है। इस अविनाशी सच्ची कमाई की प्रारब्ध सतयुग से शुरू हो त्रेता में पूरी होती है, अर्थात आधा कल्प भोगते हैं। सतयुग में शुरू होकर त्रेता के बाद खत्म होती है, तो इसका मतलब आधा कल्प भोगते हैं। 4 खंडों में बटा सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, ये बरोबर है। तो फिर बाद में झूठी कमाई शुरू होती है जिससे अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। ये अविनाशी ज्ञान रतन ज्ञान सागर ही देते हैं। कौन देते हैं? ज्ञान सागर। ये ज्ञान रतन कौन देते हैं? ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ही ये अविनाशी रतन देते हैं। सच्ची कमाई सच्चा बाप कराते हैं। भारत सचखंड था, भारत ही अब झूठ खंड बना है। और खंडों को सचखंड झूठ खंड नहीं कहा जाता है। सचखंड बनाने वाला बादशाह ट्रुथ है। ट्रुथ वह है सच्चा है एक गॉड फादर, बाकी है झूठे फादर। सतयुग में भी सच्चे फादर मिलते हैं क्योंकि वहाँ झूठ पाप होता नहीं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। यह है ही
पाप आत्माओं की दुनिया, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। कौन है पुण्य आत्माओं की दुनिया? कौन सी? सतयुग। तो अब इस सच्ची कमाई के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? जिन्होंने कल्प पहले कमाई की है वही करेंगे। बाबा कहते भी है कि जिसने पहले की है वही अब करेगा। पहले खुद सच्ची कमाई कर, फिर पियर और ससुर घर को यही सच्ची कमाई करानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने से ही शुरुआत करनी है, अपने घर से ही शुरुआत करनी है। सर्वव्यापी के ज्ञान केवल भक्ति कर नहीं सकते। जब सभी भगवान के रूप है फिर भक्ति किसकी करते हैं? बाबा को लौकिक में तो सर्वव्यापी कहते हैं कि बाबा तो सब जगह है, कण कण में है, मेरे में भी है, आप में भी है। तो यही कह रहे कि सर्वव्यापी के ज्ञान वाले भक्ति कर नहीं सकते। जब सभी भगवान रूप है फिर भक्ति किसकी करते हैं? तो इसी दुबन से निकालने में मेहनत करनी पड़ती है। सन्यासी लोग चैरिटी बिगिंस एट होम क्या करेंगे? क्या कहते हैं? सन्यासी लोग चैरिटी बिगिंस एट होम क्या करेंगे? पहले तो वह घर बार का समाचार सुनते ही नहीं है। बोलो क्यों नहीं सुनाते हो? मालूम तो पड़ना चाहिए ना। बतलाने में क्या है? फलाने घर के थे फिर सन्यास धारण किया। तुमसे पूछे तो झट बतला सकते हो। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत है। वह फिर अगर बैठ गए कि भगवान एक है तो सभी उनसे पूछेंगे तुमको किसने यह ज्ञान सुनाया? कहे बीके ने तो सारा उनका धंधा ही खलास हो जाए। क्योंकि वे तो सर्वव्यापी मानते हैं और हम ब्रह्मा कुमारी जी वाले कहते हैं कि ये भगवान एक है। तो कह रहे कि ये ज्ञान अगर वे सुनाए तो धंधा ही खलास हो जाए। ऐसे कौन अपनी इज्जत गवाएगा? फिर कोई खाना भी न दे। इसलिए सन्यासियों के लिए तो बहुत मुश्किल है। पहले तो अपने मित्र संबंधियों आदि को ज्ञान दे, सच्ची कमाई करानी पड़े जिससे वे 21 जन्म सुख पावे। बात है बहुत सहज, परंतु ड्रामा में इतने शास्त्र मंदिर आदि बनने की भी नूद है। पतित दुनिया में रहने वाले कहते अब पावन दुनिया में ले चलो। कौन पुकारते हैं? पतित वाले ही पुकारते हैं। धन कौन मांगेगा जिसके पास धन नहीं होगा? तो वही कह रहे कि पतित जो है अब इस दुनिया में वही पुकारते हैं कि पावन दुनिया में ले चलो। सतयुग को 5000 वर्ष हुए। उन्होंने तो कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है। तो फिर मनुष्य कैसे समझे कि सुख धाम कहाँ है? वह तो कहते हैं महाप्रलय होती है तब फिर सतयुग होता है। पहले पहले श्री कृष्ण अंगूठा चूसता सागर में पीपल के पत्ते पर आता है। अब कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं? अब बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। किसके द्वारा सुनाते हैं? ब्रह्मा के द्वारा। इसलिए विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाते हैं और फिर हाथ में शास्त्र दे दिए। अब ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा। सूक्ष्म वतन में तो शास्त्र नहीं होंगे ना। ब्रह्मा यहाँ होना चाहिए। विष्णु लक्ष्मी नारायण के रूप में तो यहाँ होते हैं। विष्णु लक्ष्मी नारायण के रूप में तो यहाँ होते हैं। ब्रह्मा ही सो विष्णु बनता है, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनता है। जो कहते हैं ना एक जन्म किए करत न लागी, और वो यही है। एक आखिरी जन्म के बाद ब्रह्मा विष्णु बनता है एक ही जन्म में, जब परमपिता परमात्मा उसको अडॉप्ट करते हैं और ये सच्चा गीता ज्ञान सुनाते हैं। तो इसलिए कहा है ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा।
ब्रह्मा ही सो विष्णु बनता है, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनता है। अब ब्रह्मा से विष्णु निकलता व विष्णु से ब्रह्मा निकलता, यह सब समझने की बातें हैं। परंतु इन बातों को समझेंगे वह जो अच्छी रीति पढ़ेंगे। जो पढ़ेंगे वही ज्ञान ज़्यादा समझेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे तो अपना वर्षा गवाएंगे। तो वही कह रहे कि जो ज़्यादा पढ़ेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे, वह इस ज्ञान को समझेंगे। परंतु इन बातों को समझेंगे वह जो अच्छी रीति पढ़ेंगे। बाप कहते हैं जब तक तुम्हारा शरीर छूटे तब तक समझते ही रहेंगे। क्या कहते हैं बाबा? कि जब तक तुम्हारा शरीर छूटे तब तक समझते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये अंत तक चलना है। माया किसी टाइम भी आके धोखा देगी। तो जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है। तुम बिल्कुल ही 100% बेसमझ कंगाल बन पड़े हो। तुम ही समझदार देवी देवता थे, अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। मनुष्य तो बना नहीं सके। देवी देवता कोई मनुष्य नहीं बना सकता, केवल एक परमपिता परमात्मा ही बनाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते एकदम कलाहीन हो गए हो। तुम सुख धाम में बहुत चैन में थे, अब बेचैन हो। तुम 84 जन्मों का हिसाब बता सकते हो। क्या है 84 जन्मों का हिसाब? इस्लामी, बौद्धी, सिख, ईसाई, मठ पंथ सब कितना जन्म लेंगे, यह हिसाब निकालना तो सहज है। स्वर्ग के मालिक तो भारतवासी ही बनेंगे। सैंपलिंग लगती है ना, यह है समझानी। स्वर्ग के मालिक तो भारतवासी ही बनेंगे, क्योंकि परमात्मा केवल भारत में ही आता है और हमें अडॉप्ट करता है और हमें ही वर्षा देता है। तो वही कह रहे हैं स्वर्ग के मालिक तो भारतवासी ही बनेंगे, क्योंकि और कोई खंड तो रहना ही नहीं है, केवल एक भारत ही खंड रहेगा सतयुग में। सैंपलिंग लगती है ना, यह है समझानी। खुद समझ जाए तो फिर पहले पहले अपने माता पिता बहन भाइयों को ज्ञान देना पड़े। कोई चीज़ अपने पास होगी तो पहले किसको दोगे? अपने घर वालों को दोगे। तो वही कह रहे कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से शुरुआत करनी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, फिर चैरिटी बिगिंस एट होम। पियर घर ससुर घर को नालिश सुनानी पड़े। धंधे में भी पहले अपने अपने भाइयों को ही भागीदार बनाते हैं। यहाँ भी ऐसे है। गायन भी है, कन्या वह जो पियर और ससुर घर का उद्धार करे। अपवित्र उद्धार कर नहीं सकते। तब कौन सी कन्या? अपवित्र उद्धार नहीं कर सकते तो तब कौन सी कन्या? यह ब्रह्मा की कन्या ब्रह्मा कुमारी है ना, या अधर कन्या कुमारी कन्या का मंदिर भी बना हुआ है ना। यहाँ तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। हम फिर से आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। यह देलवाड़ा मंदिर बिल्कुल एक्यूरेट है, ऊपर में स्वर्ग दिखाया है। देखा होगा देलवाड़ा मंदिर, गए थे तो देलवाड़ा मंदिर का एक्यूरेट है, ऊपर उसके छत में ही स्वर्ग दिखाया है और नीचे ब्राह्मण बैठे हैं। ऊपर में स्वर्ग दिखाया। स्वर्ग है तो यहाँ ही। राजियों की तपस्या भी यहाँ ही होती है। जिन्हों का मंदिर है उन्हों को यह जानना तो चाहिए ना। अब अंदर जगत पिता जगत अम्बा आदि देव आदि देवी बैठे हैं। अच्छा, आदि देव किसका बच्चा है? पूछ रहे बाबा। अच्छा बताओ, आदि देव किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? शिव बाबा का। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा ने अडॉप्ट किया तो शिव बाबा का। अधर कुमारी कुमारी कन्या सब राजयोग में बैठे हैं। बाप कहते हैं मन मना भाव, तो तुम
वैकुंठ के मालिक बनोगे। मन को मेरे में लगाओगे तो तुम वैकुंठ के मालिक बनोगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति को याद करो। तुम्हारा यह सन्यास है। जैनी लोगों का सन्यास कितना डिफिकल्ट है। बाल आदि निकालने की कितनी कड़ी रस्म है। यहाँ तो है ही सहज राजयोग। यहाँ कौन सा है? सहज राजयोग। राजयोग तो है लेकिन कितना सहज। यह है ही प्रवृत्ति मार्ग का। यह ड्रामा में नोद है। कोई जैन मुनि ने बैठ अपना नया धर्म स्थापन किया, परंतु उसको आदि सनातन देवी देवता धर्म तो नहीं कहेंगे ना। वह तो अब प्राय लोप है। कोई ने जैन धर्म चलाया और चल पड़ा। यह भी कि आदि देव ब्रह्मा है, आदम बीवी एडम ईव भी कहते हैं। क्रिश्चियन लोगों को थोड़े ही पता है कि यह एडम ईव अब तपस्या कर रहे हैं। मनुष्य सृष्टि के सिजरे में यह हेड है। यह राज भी बाप बैठ समझाते हैं। इतने मंदिर शिव के व लक्ष्मी नारायण के बने हैं तो उनकी बायोग्राफी जानना चाहिए ना। यह भी ज्ञान सागर बाप ही बैठ समझाते हैं। परम पिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। परम पिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर कहा जाता है। यह परमात्मा की महिमा कोई साधु संत आदि नहीं जानते, आनंद नहीं जानते। वह तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। फिर महिमा किसकी करे? अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर महिमा किसकी करे? आप में भी परमात्मा हो, मेरे में भी परमात्मा, तो फिर महिमा किसकी करे? परमात्मा को न जानने के कारण ही फिर अपने को शिवो हम कह देते हैं। नहीं तो परमात्मा की महिमा कितनी बड़ी है। वह तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। क्या है? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। मुसलमान लोग भी कहते हैं हमको खुदा ने पैदा किया, तो हम रचना ठहरे। रचना को वर्षा नहीं दे सकते। भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता है। वर्षा तो केवल एक बाप से ही मिलता है। तो वो कि रचना को वर्षा दे नहीं सकते। क्रिश्चियन को क्रिएटर से वर्षा मिलता है। क्रिएशन को क्रिएटर से वर्षा मिलता है। यानी कि बाप से वर्षा मिलता है बच्चे को। बच्चे से बाप को नहीं मिलता, बाप से बच्चे को वर्षा मिलता है। इस बात को कोई भी नहीं समझते। वह बीज रूप सत्य है, चैतन्य है। सृष्टि की आदि मध्य अंत का उनको ज्ञान है। बाबा के बारे में बता वह क्या है? बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का उनको ज्ञान है। सिवाय बीज के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में हो नहीं सकता। बीज चैतन्य है तो जरूर नॉलेज उनमें ही होगी। वही आकर तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। यह भी बोर्ड लगा देना चाहिए कि इस पा को जानने से तुम सतयुग के चक्रवर्ती राजा अथवा स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। इस ज्ञान को जानने से ही तुम सतयुग के चक्रवर्ती राजा अथवा स्वर्ग के राजा बन जाए। कितनी सहज बात है। बाप कहते हैं जब तक जीना है मुझे याद करना है। मैं खुद तुमको यह वशीकरण मंत्र देता हूँ। अब तुमको याद करना है बाप को। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। यह सब दर्शन चक्र फिरता रहे
तो माया का सिर कट जाएगा। क्या कहते हैं कि यह सवदर्शन चक्र फिरता रहे तो माया का सिर कट जाएगा। हम तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाकर ले जाएंगे, फिर तुम सतो प्रधान शरीर लेंगे। वहां विकार होता नहीं। कहते हैं विकार बगैर सृष्टि कैसे चलेगी? बोलो, तुम शायद देवताओं के पुजारी नहीं हो। लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाते हैं। संपूर्ण निर्विकारी जगदम्बा जगत पिता निर्विकारी है। राजयोग की तपस्या कर पतित से पावन स्वर्ग के मालिक बने हैं। तपस्या करते ही है पुण्य आत्मा बनने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा रहो हंसते परम धाम के। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए चलते फिरते अपने को शांति धाम का वासी समझना है। शांति धाम और सुख धाम को याद कर सच्ची कमाई करनी है और दूसरों को भी करानी है। दूसरा, राजयोग की तपस्या कर स्वयं को पुण्य आत्मा बनाना है। माया का सिर काटने के लिए सवदर्शन चक्र सदा फिरता रहे। वरदान, संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। स्वराज्य की संपत्ति है ज्ञान, गुण और शक्तियां। जो इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी है वह सदा संतुष्ट है। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद के इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। वे सदा दाता होंगे, मंगता नहीं। वे अखंड सुख शांति में स्वराज्य के अधिकारी होते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनके अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। स्लोगन है, ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल है। ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल है। ओम शांति।